जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता की एक बहुत सुंदर कहानी। संकटा माता और एक नास्तिक की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे गरीब नास्तिक के ऊपर है जो कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था, परंतु जब उसे भगवान पर विश्वास हुआ तो उसका जीवन खुशियों से भर गई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनके राज्य में सभी नागरिक खुशीपूर्वक और शांति से रहते थे। अब राजा को अपने प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। इसलिए एक दिन उन्होंने वन में शिकार करने का मन बनाया। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वन के लिए रवाना होते हैं। वन घूमने के उपरांत राजा को बहुत प्यास लग जाती है। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुँचते हैं। उस घर एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी किसी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा उस गरीब से पानी मांगते हैं। गरीब आदमी राजा को पानी पिलाता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे राजमहल आना और कुछ भी मांगना। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, परंतु मैं तुम्हें पहचानूँगा कैसे मित्र। इसलिए तुम जब भी आना तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे रजवा से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी के घर धन मांगने जाता तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन उसे राजा की याद आई तो राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार गया। सैनिक उसे देखते ही रोक कर पूछते हैं, किससे मिलना है? गरीब बोलता है, मुझे रजवा से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं, महाराज का नाम आदर्श से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि रजवा से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है और राजा से बोलता है, महाराज बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम निरादर के साथ ले रहा है और आपको रजवा कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास ले आओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाए। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा संकटा माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछते हैं, तुम्हारे महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं? सैनिक बोलता है, हमारे महाराज संकटा माता से धन और प्रजा के लिए सुख शांति मांग रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगूं? मैं भी अब संकटा माता से मांगूंगा।
इतना कहकर चल देता है। गरीब को इतने दिनों से नास्तिक था, अब संकटा माता को याद कर रहा था। सोच रहा था कि मैंने कभी भी किसी भी भगवान को नहीं माना, इसलिए गरीब हूँ। और फिर वह संकटा माता के मंदिर चलने लगता है। गरीब नास्तिक के घर से संकटा माता का मंदिर 30 किलोमीटर दूर था और वह पैदल संकटा माता के मंदिर जाता है। संकटा माता से विनती करके अपने लिए धन और सुख संपत्ति मांगता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है। संकटा माता उसी समय परीक्षा लेने के लिए उस आदमी के पास बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर बहुत भारी सामान के साथ आती हैं और बोलती हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरे सामान को मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे। गरीब थका हुआ होने के बावजूद उस बूढ़ी अम्मा का सामान उनके घर तक पहुंचाता है। संकटा माता उसके स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न हो जाती हैं और उसे एक पोटली उपहार स्वरूप देती हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। इसलिए दर्शकों, संकटा माता पर विश्वास रखना चाहिए। संकटा माता हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।